ही तेरी बिगड़ी बात बन जाई। अगर हमें और कुछ करना नहीं आता तो कहते समय समय पर हम सत्संग करते रहें, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, उसको थोड़ा थोड़ा करते रहोगे, जीवन बदलाव अपने आप आता रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि हम सहज में ही बैठे हैं, हम सहज में ध्यान में लग जाएंगे, खो जाएंगे। जबकि अभी हम लगते हैं तो खाते में कभी वो नज़र आ रहा है, कभी वो नज़र आ रहा है, कभी घर नज़र आ रहा है, कभी बेटा नज़र आ रहा है, कभी कुछ नज़र आ रहा है। वो आदमी कोशिश करने के बाद भी मन नहीं ठहरता। लेकिन जब हम सत्संग में बैठते हैं, धीरे धीरे मन का स्वभाव शांत होता रहता है, सहज में ही आदमी का प्रभु से लगाव होने लगता है। तो सत्संग का अपना बड़ा महत्व है। जो शबरी भिलनी थी, भगवान राम उसके पास भी आए दर्शन देने के लिए, तो उसने कहा कि भगवान मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जंगल में रहने वाली हूँ, जाति की भिलनी हूँ, उस पर भी औरत हूँ, मैं क्या जानती हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं जानती। तो कहा, भगवान राम ने कहा कि ये जानना वो नहीं है कि वेदों को जान गया, तेरे अंदर जो भाव भक्ति है, जो 9 प्रकार की भक्ति है, नवदा भक्ति, वो तेरे अंदर भरपूर है। और पहली भक्ति बताई उन्होंने क्या है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भक्ति कहाँ से शुरू होती है कि जब आप संतों का संग करते हो, वहाँ अपने आप, जैसे जुखाम होता है ना, अगर आप, मैं जुखाम है मुझे, मैं आपके साथ बैठ गया, अपने आप ही आपको भी जुखाम आ जाएगा, वो पकड़ लेगा आप। जैसे कोरोना भी वायरस होता था, भी इसको आ गया तो दूसरों को भी आ गया। ऐसी भक्ति भी है, श्रद्धा भाव भी है, ये भी सीखी नहीं जाती। अगर भक्ति भाव के पास हम बैठेंगे तो उससे वो अपने आप दूसरों में स्थानांतरित हो जाती है। तो हमें भी सत्संग करते रहना है। और एक शब्द मैं आपके सामने गा देता हूँ, फिर बस टाइम हो गया है और फिर हम इसकी समाप्ति करते हैं। पीले सत्संग वाला अमृत अखियाँ खोल खोल के, पीले सत्संग वाला अमृत अखियाँ खोल खोल के, सुंदर देही नर दी पाई, तैनू अजे भी समझ ना आई, सुंदर देही नर दी पाई, तैनू अजे भी समझ ना, ना कर बंदे पाप कमाई, मंदा बोल बोल के, ना कर बंदे पाप कमाई, मंदा बोल बोल के, पीले सत्संग वाला अमृत अखियाँ खोल खोल के, झूठी है दुनिया दी यारी, संग में चले न महल अटारी, झूठी है दुनिया दी यारी, संग में चले न महल अटारी, तूने उम्र गुजारी सारी, एवें डोल डोल के, तूने उम्र गुजारी सारी, एवें डोल डोल के, पीले सत्संग वाला अमृत अखियाँ खोल खोल के, एक दिन चलना तुझे जरूर, मौत ने पूछना नहीं कसूर, एक दिन चलना तुझे जरूर, मौत ने नहीं कसूर, दिल तो पाप हटा ले दूर, सत्संग टोल टोल के, दिल तो पाप हटा ले दूर, सत्संग टोल टोल के, पीले सत्संग वाला अमृत अखियाँ खोल खोल के। तो सत्संग हमें जब भी मिले, बिना शर्म किए हमें उसमें बैठना चाहिए। हमारे मन को आदत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मन है जैसा ढालो, जिस सांचे में ढालो उस सांचे में ढलना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे फिर हमें उसका रस आना भी शुरू हो जाता है। पहले मन की सफाई होती है, फिर उसमें रंग चढ़ता है। जो काला कंबल है उस पर कोई भी रंग दे दो, कुछ भी नहीं चढ़ेगा। हाँ, सफ़ेद कपड़ा है, उसको लाल रंग में रंगो, नीले रंग में रंगो, दूसरे रंग में रंगो, रंग चढ़ जाता है। जो मन मैला है उस पर भक्ति का रंग नहीं चढ़ता। पहले मन को साफ करना पड़ता है, और मन साफ होता है सत्संग से
और निस्वार्थ सेवा से। ये सेवा भी आप लोगों की है कि भी आप सबने खाना बनाने में भी सारे ब्लॉक वालों ने मदद करी है। और ये गद्दे भी देखो, सब किसी ने कुछ दिया, किसी ने चादर दी है। ये सबका जो सेवा है, ये सेवा भाव से भी मन निर्मल होता है, सत्संग सुनने से भी होता है। और एक बार जब मन निर्मल हो गया फिर इसमें भक्ति का रंग चढ़ता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। आप सबके लिए यहाँ पे भोजन प्रसाद भी तैयार किया हुआ है, आप सबने भोजन प्रसाद लेके जाना है। और अब आप 5 मिनट के लिए थोड़ा सा भक्ति भाव में, जैसे आप बैठे हैं ऐसे ध्यान में बैठ जाओ। और जो भी आप इष्ट को मानते हैं, जैसे भी भगवान का जो नाम लेते हैं, उसका नाम का स्मरण करके, स्मरण मतलब मन में उसको सोचना है, ज़बान से नहीं बोलना है, होठों से नहीं बोलना है। जो भी भगवान का नाम आप लेते हैं, नहीं तो राम राम बोलते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हैं, ओम बोलते हैं, जो भी आप लेते हैं श्रद्धा भाव से, या जो भी गुरु मंत्र आपको मिला हुआ है, उसका मन में स्मरण करते हुए आंखें बंद करके आप ध्यान में बैठ जाओ 5 मिनट के लिए। फिर मैं आपको आवाज़ दे दूंगा, तब तक आप निश्चिंत होकर बैठ जाओ। शरीर को कस के न रखना, ढीला छोड़ देना, आराम से गर्दन थोड़ी सी ऊपर उठा के, जहाँ पे तिलक लगाते हैं या दोनों आँखों के बीच में अपने ध्यान को लगाना है। लेकिन आंखें चढ़ानी नहीं है, आंखों पे जोर नहीं देना। जैसे सोने के लिए आराम से आंखें बंद करते हैं, ऐसे आंखें बंद कर देना और नाम का मन में सिमरन करते रहना। शरीर का ख्याल बिल्कुल नहीं करना, आसपास कोई बैठा है उसका ख्याल भी नहीं करना। आपका मन अंदर लगने लग जाएगा। बल्कि कुछ थोड़ा थोड़ा नीला नीला पीला पीला प्रकाश भी आ सकता है, भीतर दिखने लग जाएगा जो है। नहीं तो मन को थोड़ी शांति मिलेगी, हल्कापन मिलेगा। बैठे रहो, मन में सिमरन करते रहो। जो भगवान का नाम आप सिमरन करते हो उसका मन में सोचते रहो, एक एक अक्षर सोचते रहो। प्रसन्न चित्त से बैठे रहो, खुश होके बैठो, मन में प्रसन्नता रखो। सिमरन ना भूलो, मन में सोचते रहो। नहीं तो अगर मन में सोचना बंद करोगे तो दूसरा ख्याल आ जाएगा। ठीक है, अब धीरे धीरे आप
अपना ध्यान छोड़ दो, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लो। तो इस तरह हम भी अपने घर में भी थोड़ा थोड़ा टाइम लगाते रहें। हमारे गुरुजी कहते थे कि अगर आप भगवान के साथ जुड़ते हो तो कलह कलेश दुख बीमारियों से बचे रहते हो, कि परमात्मा की भी एक ताकत है जो हमें मदद करती है, घर के कामों में भी मदद करती है, सहयोग देती है, साथ देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके लिए प्रसाद तैयार है, आप सब लेके जाना।